जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो आता है प्रोजेक्शन। और इसी के साथ हम थर्ड पॉइंट लेंगे डेप्थ। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है प्रोजेक्शन और थर्ड पॉइंट है डेप्थ। अब देखिए ये क्या होता है। मान लो मार्केट इस तरह से ऊपर गया, इस तरह से करेक्ट हुआ, फिर ये ऊपर गया, फिर ये करेक्ट हुआ, फिर ये ऊपर गया, फिर ये करेक्ट हुआ, फिर ये ऊपर गया। तो इस तरह से अगर कोई मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्रोजेक्शन क्या होता है? ये प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि जब भी कोई स्टॉक ऊपर जा रहा होता है तो दो स्विंग हाई के बीच की डिस्टेंस को प्रोजेक्शन कहते हैं। जैसे ये हमारा स्विंग हाई है, ये हमारा स्विंग हाई है, तो ये स्विंग हाई हुआ और आपका ये स्विंग हाई हुआ। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये कहलाती है प्रोजेक्शन। और डेप्थ की बात करें तो ये हमारा स्विंग लो है, ये हमारा स्विंग हाई है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी ये कहलाएगी डेप्थ। जैसे ये स्विंग हाई है, सपोज करो कि मार्केट ऐसे आया था यहां तक, तो ये भी हमारी क्या कहलाएगी? प्रोजेक्शन कहलाएगा। यहां से यहां तक ये प्रोजेक्शन हो गया, ये प्रोजेक्शन हो गया। अगर ये स्विंग हाई है, इस पर अगर हम लाइन ड्रॉ कर दें, ये स्विंग हाई है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कहलाएगी प्रोजेक्शन। ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है ये कहलाएगी डेप्थ। ऐसे ही ये स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच की ये कहलाएगी डेप्थ। तो इस प्रोजेक्शन को अगर हम P से डिनोट करें, सपोज करो ये P1 प्रोजेक्शन फर्स्ट है, ये प्रोजेक्शन सेकंड है P2, और ये प्रोजेक्शन थर्ड है P3। यहां पे भी डेप्थ ले लो, सपोज करो ये डेप्थ है यहां से यहां तक। इसको अगर हम कहें D1 डेप्थ, इस डेप्थ को अगर हम कहते हैं D2, इस डेप्थ को सपोज करो हम कहते हैं D3, इस डेप्थ को सपोज करो हम कहते हैं D4। ऐसे ही P1 P2 P3 हो गया। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि P1 जो प्रोजेक्शन है वो ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए किसकी तुलना में? D की तुलना में। अगर हम P1 की बात करें तो P1 D1 के से बड़ा होना चाहिए, P2 जो है वो D2 से बड़ा होना चाहिए या बराबर भी हो सकता है। तो इस तरह से हमेशा ध्यान रखो कि प्रोजेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन डेप्थ। अब कितना होना चाहिए? तो ये चीज ध्यान रखना, नोट करने वाली बात क्या होती है कि जो डेप्थ है वो कभी भी 60% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए या 60% के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम इसमें बात करें तो जो ये डेप्थ है या यहां से यहां तक प्रोजेक्शन को अगर हम 100 मान लेते हैं, इसको प्रोजेक्शन को अगर हम थोड़ी देर के लिए 100 मान लेते हैं, तो इसकी तुलना में ये डेप्थ कितनी आ रही है? हमारी ख्याल से 20 या 30 के आसपास होगी। तो ये डेप्थ 20 है। फिर अगर इस प्रोजेक्शन की बात करें, अगर इसको हम 100 मान लें प्रोजेक्शन को, तो इसकी तुलना में ये डेप्थ कितनी आ रही है? लगभग 40 या 50% है, 50% है। तो ये 100 की तुलना में 50 करेक्ट हुआ, ये 100 की तुलना में 20 करेक्ट हुआ। मतलब प्रोजेक्शन ज्यादा है और डेप्थ कम है, प्रोजेक्शन ज्यादा है डेप्थ कम है। यहाँ पे भी प्रोजेक्शन ज्यादा है और डेप्थ कम है। तो हमेशा ध्यान रखो प्रोजेक्शन डेप्थ से ज्यादा होना चाहिए। अगर डेप्थ ज्यादा है तो ट्रेंड वीक होता है, और डेप्थ कभी भी 60% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर ये जो डेप्थ यहाँ थी, अगर सपोज करो कि ये डेप्थ ऐसे जाके मार्केट ऊपर चला जाता,
तो अब आप देखो ये डेप्थ जो है ये प्रोजेक्शन है और इतनी बड़ी डेप्थ हो गई, तो डेप्थ जो है वो 60% से ज्यादा हो गई। यही आप समझ जाओगे कि जा तो रहा है मार्केट ऊपर, लेकिन अब ये स्ट्रेंथ इसकी कमजोर होने लगी है और अब ये मार्केट कभी भी कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा इसमें। और ये सब चीजें आपको मेजर नहीं करनी है कि आप स्केल से देख रहे हैं नाप के कि ये 100 है तो ये कितना, नहीं, ये केवल विजुअली आपको देखना है। धीरे धीरे आप विजुअली देखेंगे ना तो आपको अंदाज लग जाएगा कि ये कैसे कैसे वर्क कर रहा है। तो ये जो चीज हमने आपको बताई है, ये चीज आपको अभी हम लोग चार्ट पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। आपके साथ कोई चार्ट शेयर करते हैं हम।